सेवा नियमित करना होगा, हमारी सेवा नियमित करना होगा। 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करके 11,500 रुपया देना, न्यूनतम वेज भी सरकार नहीं दे रही है, तो ये कहाँ का न्याय? सरकार जाने कि हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अगर आने वाले दिनों में भी सरकार अगर नहीं चेतती है तो हम बड़ी कार्रवाइयों में भी जाने का हम ये करेंगे। हमें बहाल हुए 2.5 साल हो गए लगभग, लेकिन 2.5 साल में 2.5 रुपए भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। कितना पैसा कितना मिलता है? सिर्फ 11,500 रुपए, 11,500। और आप सोच सकते हैं कि 11,500 में एक महिला अपने घर परिवार का लालन पालन कैसे कर सकती है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भी काम करने वाले हर व्यक्ति को हर साल 5% बढ़ाया जाएगा। उनको पर्सनल इंश्योरेंस देने का सुविधा है, ईपीएफ कटौती का सुविधा है, लेकिन हम लोग को इन सारी सुविधाओं से कोसों दूर रखा गया है। तो हम माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहेंगे कि क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर के जो संविदा कर्मी एएनएम है वो आज पटना पहुँची है, धरने पर बैठी है। और क्यों धरने पर बैठी है और क्या कुछ इनका मांग है, हम तमाम एएनएम से बात करेंगे। क्यों बैठे आप लोग यहाँ पर? बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अंतर्गत संचालित बिहार राज्य संविदागत अर्बन 865 एएनएम संघर्ष समिति का आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार के समक्ष 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया है। उसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि संविदागत एएनएम को बूथलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक उनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान किया जाए। 26,000 11,500 मिलता है। ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में ये व्यवस्था है कि अस्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका संविदा पर बहाली नहीं करना है। उसके बावजूद भी सरकार ठेका संविदा पर बहाली करके न्यूनतम मजदूरी पर काम करवा रही है। इसका हम लोग ये आज विरोध कर रहे हैं धरना पर बैठ के। उसमें हमारी अन्य 15 सूत्री और मांग है। हमारी मेन मुद्दा यही है कि इनको परमानेंट किया जाए और अस्थायी किया जाए और 26,000 रुपये दिया जाए। और 2 दिन का महिलाओं को जो विशेष अवकाश है, जो रोक लगा दिया गया है, उसको दिया जाए। इनका गृह जिला में पदस्थापन किया जाए सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर के आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष धरना आयोजित किया गया है। अमित कुमार मिश्रा, सहायक महामंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ महामंत्री। क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं? 7 महीने लोग भी बैठे। देखिए, धरना पर बैठना कोई कोई हमारा सगल नहीं है, मजबूरी है। आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से देश में और राज्य में युवा बेरोजगारों के श्रम का शोषण कर रही है। अब जरा बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करके 11,500 रुपया देना, न्यूनतम वेज भी सरकार नहीं दे रही है, तो ये कहाँ का न्याय है? तो हमारी मजबूरी है। और इसके अलावे जो इनको बहाल कर लिया गया अर्बन क्षेत्र में टीकाकरण के लिए, आपको ये पता होगा कि बिहार जो है टीकाकरण के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। और इन्हीं नर्सेज का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है कि बिहार आज राष्ट्रीय फलक पर टीकाकरण के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रहा है। और सरकार के आला अधिकारी अपना पीठ थपथपवाते हैं, जाकर के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार लेते हैं, लेकिन उसके सूत्रधार मुख्य रूप से हमारे यही वर्कर हैं। लेकिन आप जरा देखिए कि इतने के बावजूद इनका आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, हर तरीके का शोषण हो रहा है। किस उम्मीद से आप लोग यहाँ पर बैठे? यहाँ सरकार से हमारा डिमांड है, और ये चरणबद्ध तरीके से। इसके पहले हम लोगों ने जिला स्तर पर धरना किया था पिछले हफ्ते, और अभी हम राज्य स्तर पर कर रहे हैं। सरकार को अपनी बात उनके कान तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जाने कि हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अगर आने वाले दिनों में भी सरकार अगर नहीं चेतती है तो हम बड़ी कार्रवाइयों में भी जाने का हम ये करेंगे। बड़ी कार्रवाई, जैसे हड़ताल जैसी कार्रवाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बातें नहीं सुनी? जी जी, अगर बिल्कुल हमारी बातें अगर नहीं सुनती है सरकार, तो निश्चित रूप से हम हड़ताल जैसी कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। कब आप लोगों को बहाल कब कराएंगे? नमस्कार, मेरा नाम अर्चना कुमार है। मैं बिहार राज्य चिकित्सा संघ की राज्य मंत्री हूँ। हमारी बहाली 3 विज्ञापन संख्या 320 के आधार पर हुई थी। ठीक है, हमें बहाल हुए 2.5 साल हो गए हैं लगभग, लेकिन 2.5 साल में 2.5 रुपए भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। कितना पैसा कितना मिलता है? सिर्फ 11,500 रुपये, 11,500। और आप सोच सकते हैं कि 11,500 में एक महिला अपने घर परिवार का लालन पालन कैसे कर सकती है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इतनी कम में हमें ऐसा होता है सिचुएशन कि हम रहते हैं कहीं और, क्योंकि हम भले ही हमें औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिली है, लेकिन हम 45 किलोमीटर दूर जाते हैं।
और हर किसी, और ये भी प्रॉब्लम कि कुछ लड़कियां वहाँ रूम लेकर के रह रही हैं, तो रूम रेट किसी शहर में आपको पता होगा कि 6 से 7 हज़ार रुपये है। तो भाई घर खर्चा इंसान नहीं चला सकता है तो बच्चों का लालन पालन कैसे करेगा। हमारी मुख्य मांगे वही हैं कि भाई हमें नियमितीकरण चाहिए, हमें नियमित करो, और जब तक ना करते हो तब तक 26,000 मिनिमम वेतन हमें दो। क्या लगता है आप लोग की बातें सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि संघर्ष करने में ही सब कुछ है। अगर नहीं सरकार सुन रही है, पहले 3 बार हमने किया है अपने ज़िले में ही प्रदर्शन, छोटा सा हमने, लेकिन अभी हम राज्य में आए हैं, राज्य में कर रहे हैं। अगर सरकार इसको नहीं मानेगी, जी बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो हम तो उम्मीद कर ही सकते हैं। किस उम्मीद से बैठी आप लोग? क्या लगता है आप लोग की बातें सुनी जाएगी? सुनना ना सुनना तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री पर डिपेंड करता है सर, लेकिन हम आशा करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी इस बात को सुनेंगे, ये पूरा विश्वास है कि सुनेंगे। लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ दोहरा नीति जो अपनाया है, उससे हम अर्बन एनएम कतई खुश नहीं हैं। 2.5 साल का हमारा कार्य दिवस हो चुका है लमसम सर, जिसमें 4 आना रुपया भी नहीं बढ़ाया गया है, जबकि उन्हीं के नियम में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भी काम करने वाले हर व्यक्ति को हर साल 5% बढ़ाया जाएगा, उनको पर्सनल इंश्योरेंस देने का सुविधा है, ईपीएफ कटौती का सुविधा है, लेकिन हम लोग को इन सारी सुविधाओं से कोसों दूर रखा गया है। तो हम माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहेंगे कि क्यों एक तरह आप एनएचएम कर्मी को सारा चीज देते हैं, हम लोग राज्य कर्मी है सर, हमारे उस पे राजकर्मी का टैग लगता है, लेकिन वेतन राजकर्मी का नहीं मिलता है। आखिर ऐसा दोहरापन क्यों बताया? ऐसा कितना मिलता है? 11,500 मिलता है। कैसे चलता है उसका? इसमें तो चलाना बहुत मुश्किल है, आप भी अच्छी तरह से जान सकते हैं कि एक शहर में 11,500 पे रूम रेंट पे कैसे लोग रह सकता है। आखिर में हमें यही कहना है बिहार सरकार से कि जब आप बहाली 865 का किए हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियम है कि जब 1 साल हो जाए तो उसमें 5% का वृद्धि किया जाता है, तो हम लोग को क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्यों 2 तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग को बोला जाता है कि ना तुम लोग NUHM हो ना NHM। उम्मीद हम लोग को है, यदि नहीं सुनी जाएगी तो इससे भी बड़ा हम लोग करेंगे कुछ है, जिससे कि उन लोग को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम फ्री में काम नहीं करेंगे। तो अभी आपने देखा मेरे साथ पूरे बिहार भर की जो संविदा कर्मी एएनएम है वो आज पटना पहुंची है, और इनके साफ साफ कहना है कि 2.5-3 सालों से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो वेतन मिलता है वो 11,000 रुपये मिलता है, लेकिन 11,000 रुपये में हम लोगों का अब घर नहीं चल रहा है। इनका साफ साफ कहना है कि सरकार को 26,000 रुपया मानदेय हम लोगों को देना होगा और हम लोग को अस्थायीकरण करना होगा। अगर सरकार हम लोग की बातें नहीं सुनती है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं सुनते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक